डॉक्टर जाकिर नाइक के बयानात सुनने के बारे में आप क्या कहते हैं? भाई, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो डॉक्टर हैं ना, वो उनकी अगर आपने बात सुननी है तो हिंदुओं के मुकाबले में उनको बड़े मसले याद हैं। रेग, विदरेग, पता नहीं ये इस तरह ऋग्वेद और ये वेद और ये इस तरह पोथी और ग्रंथ, और ये ईसाइयों के मुकाबले में उन्हें पता है। वो कोई बातों में इस्तिफादा ले लें तो ले लें, बाकी वो ना आलिम है, ना हाफिज है, ना कारी है, न मुफ्ती है, न मुहद्दिस है, और न दीन इस्लाम का वो जानने वाला है, याद रखें। बल्कि उसका नजरिया पैगंबर के किसी सहाबी के किसी फतवे को मानने का नहीं है। आप जाकिर नाइक के अगर आशिक हैं तो आप जाकिर नाइक का एक बयान मुझे दिखा दें जिसमें ये बात करे कि ये बात पैगंबर के सहाबा ने हमें दी है, हम सहाबा की वजह से मानते हैं। आप ले आइए, मैं आपके हाथ चूम लूंगा। उसका नजरिया पैगंबर के सहाबा को मानने का नहीं है, खुलफाए राशिदीन के फैसले को मानने का नहीं है। ये बात याद रखें। मुझे कोई जाकिर नाइक से लेना देना नहीं है, ना उसने कोई मेरी जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन मैं जो बात करता हूँ खुली खुली करता हूँ। हमारे कुछ मौलवियों को बेवकूफ़ी का पता नहीं बुखार चढ़ा हुआ है जो जाकिर नाइक की ताईदें करते फिरते हैं। मैं कहता हूँ अपने काम किया करो, जाकिर नाइक को जो जानता है उससे पूछा कर। मुझे इस दिन एक किसी मौलवी की उन्होंने तकरीर सुनाई, वो कराची के मौलवी साहब लगे बैठे हुए थे, जी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आजकल बहुत अच्छे हो गए हैं। मैंने कहा दबे लफ्ज़ों में आपने मान लिया कि पहले अच्छे नहीं थे, तो जो हज़रत उमर के खिलाफ उसने कमेंट्स पास किए थे कि हम उमर के फतवे को चेक करेंगे, कुरान के मुताबिक होगा तो लेंगे वरना नहीं लेंगे, तो मुफ्ती साहब आपने उससे तौबा तैब होने की बात की है। आपको जाकिर नाइक का वकील बनने का बड़ा शौक है। इतने बंदे उसके हाथ पे मुसलमान हुए, ठीक है जितने मुसलमान हुए, लेकिन उसका नजरिया सहाबा कराम के हक में बेहतर नहीं है। मैं हैरान होता हूं जाकिर नाइक के मानने वालों के अक्ल को पता नहीं हो क्या गया दुनिया में। आयत नंबर बताता है जी, आयत नंबर बताता है, आयत नहीं पढ़ता। 3 आयतें भी आज तक उसने नहीं पढ़ी कुरान पाक पढ़ने का, तो उसका आलम यह है। तो इसलिए जाकिर नाइक के बारे में आपने जो पढ़ना है तो वेद, ऋग्वेद उसके बारे में पढ़ते रहे, सुनते रहे, लेकिन दीन इस्लाम का मसला वो बताएगा तो उलमा से चेक करके आपको लेना होगा। ऐसे आप उस पर अमल पैरा नहीं होंगे।